हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सेंटर ओ एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें क्या कर रखा है, हमें एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ओ पे, और 6 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। तो सबसे पहले कॉर्ड कहाँ पाई जाती है, आपकी कॉर्ड कहाँ पाई जाती है, किसी सर्कल में पाई जाती है। ये हमारा सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस में जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, तो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे स्थित दो पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड कहलाती है। अगर मैं कहूँ इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो जाएगी, तो उसकी जो डायमीटर होगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी। क्योंकि देखो डायमीटर जो होती है वो दो पॉइंट को तो मिलाती है सरकमफ्रेंस पे, और सबसे बड़ी लेंथ भी क्या होती है, डायमीटर होती है किसी सर्कल के अंदर। तो डायमीटर क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी। खैर यहाँ पे हमें कह रखा था कि हमें जो ये सर्कल है इसमें एक कॉर्ड ए बी इस प्रकार से अगर, तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ये हमें कह रखा था। यही कह रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी फाइंड करनी है। जबकि ये जो कॉर्ड है, ये जो हमारा सेंटर है इस सर्कल का ओ, इस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। और कह रखा है कि जो इसकी डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, कहाँ से, यहाँ पे इसके सेंटर से। ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सपोज ये ओ से लेके सेंटर पे हमने कहा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये एक्स पॉइंट पे काट रही है, तो ये ओ एक्स जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रखा है कि 6 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस सेंटर से इस कॉर्ड की। तो ये आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो भी अगर यहाँ पे डिस्टेंस कह रहे कि ये सेंटर से कॉर्ड की, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताई रहती है। कभी भी हो, ये कौन सी डिस्टेंस बताई रहती है, मिनिमम डिस्टेंस बताई रहती है। और जो कॉर्ड की मिनिमम डिस्टेंस होती है सेंटर से, वो हमेशा क्या होती है, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स अगर मैं ये सेंटर को कॉर्ड से मिला देता, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती, और वो क्या होती, परपेंडिकुलर होती किस पे, इस कॉर्ड पे। साथ में ये क्या करती है, इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है, आधा आधा बांट देती है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला स्टेटमेंट। अब आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जैसे यहाँ पे मुझे ये वाली लेंथ तो पता है ना, ये वाली लेंथ कहीं से पता चल जाए, ए एक्स पता चल जाए, या यहाँ पे बी एक्स पता चल जाए, तो मैं पूरे की पूरी लेंथ पता कर सकता हूँ। अब ये ए एक्स फाइंड करने के लिए मैं एक रिलेशन जाता था ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर मुझे ये वाला एंगल थीटा पता चल जाए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता था, ये लंब डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, आधार, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर आपको पता है, थीटा की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती है, तो आप यहाँ पे बेस, ये जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ये थीटा एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए किस वाले ट्रायंगल में, ओ ए बी वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ओ ए बी ट्रायंगल जो है, इसमें ये देखो, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं किसी सर्कल के। तो रेडियस क्या होती है किसी भी सर्कल की, इक्वल होती है, तो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। अब मैं अगर इस ट्रायंगल ओ ए बी में देख रहा हूँ, ओ ए बराबर ओ बी है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समुद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समुद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो उससे क्या फ़ायदा मिलना, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये एंगल कितने डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में, इंटीरियर एंगल का सम 180 की डिग्री होता है। तो मैंने ये कंडीशन यहाँ से रख दी। एंगल ओ आपको पता है कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 90 डिग्री रखूँगा अगर, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बच जाएगा, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, 90 हो गया, यानी ये और ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम जानते हैं कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मैं यहाँ से कह सकता था कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। अब अगर एंगल ए बराबर एंगल बी है, यहाँ पे आप किसी भी एक एंगल को पुट कर दो। सपोज हमने कह दिया कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, और हमने कह दिया एक्स है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू एक्स और एक्स पुट करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स बराबर कितना हो जाता, 90 हो जाता। तो वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, एक्स बराबर कितना हो जाता, 90/2 कितना हो जाता, एक्स बराबर आपका 90/2, यानी कि एक्स बराबर आपका हो जाता 45 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये जो थीटा है, यानी एंगल ए एंगल बी
यानी मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 45, तो ये कितने डिग्री का आ गया हमारा, 45 डिग्री का आ गया। अब आप देखो यहाँ पे किस ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल ओ ए एक्स में, देखो ओ ए एक्स में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे आपको ये थीटा पता है कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से, टेन 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ओ एक्स डिवाइड बाई बेस क्या है यहाँ पे, ए एक्स। टेन 45 कितना होता है, टेन 45 होता है आपका 1। ओ एक्स कितना है आपका, ओ एक्स ये वाली डिस्टेंस ये आपकी दे रखी है 6 डिवाइड बाई ए एक्स हमें पता नहीं है, तो ए एक्स को ऐसे ही रहने दो। यहाँ से ये इधर गया ए एक्स, तो ए एक्स बराबर कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा। तो ए एक्स हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ए एक्स आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। और हमने पहले ही कहा था कि जो ए एक्स और एक्स भी होंगे वो इक्वल हो जाएंगे आपस में, ये हमने पहले ही कहा था, ए एक्स बराबर एक्स भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पे डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर सेंटर से कॉर्ड की, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, आधा आधा डिवाइड भी कर रही थी। यानी ए एक्स बराबर एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये इसके बराबर हो गया। अगर मैं फाइनली ए बी जो हमारे कॉर्ड है इसकी लेंथ देखना चाहता था, तो ये क्या हो जाता, मैं ए एक्स ये वाला प्लस ये एक्स बी, इन दोनों का क्या कर देता, सम कर देता। तो ए एक्स प्लस एक्स बी करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ए एक्स प्लस एक्स बी, या मैं कहूँ ए बी, उसकी लेंथ कितनी मिल गई मेरे को, 12 सेंटीमीटर मिल गई। और कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए, आपने देखा होगा कि हमने कुछ भी नहीं फॉलो किया। हमने जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उससे हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे ट्रायंगल की, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो फॉलो किया, प्लस हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो की, प्लस हमने जो कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है किसी सर्कल में, वो हमने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमने फॉलो की। हमारा जो कॉर्ड की लेंथ है वो फाइंड हमने की, कितनी आई, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आई। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी इसी प्रकार की जो वीडियो हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक।